आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का एक क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। और यह प्रश्न जो है क्वेश्चन सेट ये कंपार्टमेंटल एग्जाम का है जो 2008 में संपन्न हुआ था। तो उस समय क्या होता था, ऑप्शन वाले प्रश्नों की संख्या 40 होता था। तो आज के क्लास में हम लोग केवल ऑप्शन वाला ही देखेंगे और जिसकी संख्या 40 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में है सुनामी, बी में है बाढ़, सी में है हिमस्खलन और डी में है आतंकवाद। तो आतंकवाद क्या है, एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह एक मानव जनित आपदा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है। तो आपको पता होगा कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है, एंथ्रासाइट है। कौन है, एंथ्रासाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और सबसे बेकार किस्म का कौन है, पीट है। कौन है, पीट। इसका एक क्रम है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे अच्छे किस्म का एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस और उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए में है मजबूत जनमत, बी में है निरक्षर नागरिक, सी में है मजबूत सेंसर बोर्ड और डी में है नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी मजबूत जनमत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी कहाँ आता है, सुनामी समुद्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जैसे जिस प्रकार से भूमि पर आता है बवंडर, उसी प्रकार से समुद्र में क्या आता है, सुनामी आता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो कौन सा दूसरा स्तर है, पंचायत समिति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, पंचायत समिति। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। यानी चावल जो है किस प्रकार के जलवायु में होता है। तो किस प्रकार के जलवायु में होता है, यह होता है उष्ण आर्द्र जलवायु में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। तो सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ, चीन में आरंभ हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। तो ये चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था कब, 1927 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 1927। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, सोने के सिक्के, कागज के नोट या चांदी के सिक्के। तो कौन सा एक आधुनिक मुद्रा का रूप है, कागज के नोट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में, तो 11 का प्रश्न है, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी सरकार। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह कौन सा देश कहलाता है। तो वह देश कहलाता है विकसित। क्या कहलाएगा वो, विकसित। अब भारत किस में शामिल है, भारत शामिल है विकासशील में। यहाँ की राष्ट्रीय आय जो है अभी अधिक नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। सब क्या है, एक आधुनिक रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। तो इसके रचनाकार कौन है, मार्टिन लूथर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में, तो 15 का प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो किसकी छपाई किया था सबसे पहले, तो सबसे पहले किया था बाइबल की।
किसकी? बाइबल की। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? तो सबसे सस्ता साधन है जल साधन। क्या है? जल साधन। ऐसे भी जो माल ढुलाई का कार्य है वो विदेशों से सबसे अधिक किससे होता है? जल संसाधन से ही होता है, यानी जल यातायात से होता है। लेकिन देश में सबसे ज़्यादा किससे होता है? रेल से होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ का है? बिहार का ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो हॉलमार्क का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? सोने का आभूषण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यानी हॉलमार्क का अगर चिन्ह लगा हुआ है तो सोने की शुद्धता का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 21 है, कानबार यानी काबर झील जो है किस जिला में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये है बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब किया गया? तो इसका स्थापना हुआ था कब? 1907 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 में, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? मेधा पाटकर जो है तो जुड़ी हुई है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 का प्रश्न है, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया था सबसे पहले व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 1969 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 में, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना जो तेल का भंडार है वो है डिगबोई। और ये डिगबोई कहाँ है? असम में है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक का, बॉक्साइट का, लोहा का या फिर लेड यानी सीसा का? तो किसका अभाव है? यहाँ अभाव है लेड का यानी सीसा का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है अप्रत्यक्ष है। क्या है? अप्रत्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? हिरन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में, तो 29 का प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? तो कौन सा उद्योग शामिल था? कोयला, कपास और लौह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कोयला, कपास और लौह उद्योग। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, प्रूसिया डेनमार्क युद्ध के बाद क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि जब झारखंड का क्षेत्र है तो मुख्य रूप से क्या मिलेगा वहां? मुख्य रूप से कोयला ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो सर्वप्रथम इसका नींव कहाँ पड़ा था? ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 में, तो 34 का प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया? तो नीति आयोग की स्थापना किया गया 2016 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग का नाम पहले क्या था? नीति आयोग का नाम था पहले पंचवर्षीय योजना, उसी को बदल करके क्या किया गया है? नीति आयोग लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 में,
36 का प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है कौन? जेड गुडी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 37, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मतलब कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। इसके लिए आप अलग से कुछ और जानकारी याद रखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और भारत में जो केंद्र सरकार है वो मात्र 1 रुपये का सिक्का जो है जारी कर सकता है, लेकिन 1 रुपये से अधिक का जितना भी सिक्का है सब कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बैंकों का बैंक बोला जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 में। तो 39 का प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसको चिन्ह और मान्यता कौन प्रदान करता है? इसको प्रदान किया था किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 40 में, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो किस संशोधन के द्वारा? 59वां संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।